जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको वहीं से शुरू करते हैं जहां पर लेकर छोड़ी थी ये ट्रेन मॉर्निंग स्पॉट की, और ग्रीन लाइफ के ऊपर बात की जा रही थी। और ग्रीन लाइफ को अपनाने से इस लाइफ स्टाइल को जो हमारा लाइफ स्टाइल है इसको अगर हम ग्रीन लाइफ में तब्दील कर देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी है। मरियम दोबारा से हम ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है जो सवाल छोड़ा था कि अगर ग्रीन लाइफ स्टाइल अपना लिया जाए तो क्या चेंजेस आ जाएंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें डिस्कस की ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरह से जो है वो सिर्फ एक प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें तो आप माहौल को बचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इम्प्रूव करें तो उससे आपका पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। गोइंग बैक टू आवर रूट्स, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ हम वापस जाएं। एतदाल पसंदी का जो कॉन्सेप्ट हम बचपन से सीखते थे उसको प्रैक्टिस करें। इसके अलावा ये कपड़े खरीदने का जो कल्चर है, साथ ही साथ ये जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है जिसमें ना सिर्फ कपड़े बल्कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स जो होते हैं, इसके अलावा आपकी जो फर्नीचर होता है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, ये चीज़ें भी आपको जो है वो रिप्लेस करते हुए जो है वो सोचना चाहिए कि माहौल पे उसका असर क्या होगा। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आपकी बाकी आपके डे टू डे जो आपका लाइफ स्टाइल है जिसमें आप कितना मीट जो है वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आप देखें कि सिर्फ गोश्त जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गाय बकरे या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका पलने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है वो पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप गोश्तखोर हैं तो थोड़ा सा सब्जी की तरफ भी आए तो आपको फ़ायदा हो सकता है और माहौल को भी उसका फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी क्योंकि जो आपकी डेयरी इंडस्ट्री होती है जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होती है, ये आपकी मीथेन में कॉन्ट्रीब्यूट करती है और मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे अगर एक एक बंदा जो है वो कंट्रीब्यूट करना इसमें शुरू करे तो कतरा कतरा कहते हैं कि दरिया बनता है। तो कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी अगर हम सारे इंडिविजुअल लेवल पर ट्राई करेंगे तो एज अ सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो अगर हम अपने रवैयों को ठीक करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटल इन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक और अगर मैं मिसाल दूँ क्विकली, तो हम जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं, एज अ टूरिस्ट हम देखते हैं कि जब भी हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएं या सवात की तरफ जाएं या जो भी खूबसूरत पूरे पाकिस्तान में, हम वहाँ पे कचरा फेंक के आ जाते हैं। तो इट्स सो एम्बैरेसिंग। इवन इस्लामाबाद के ट्रेल के ऊपर आपके जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स हैं वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो कचरा जमा करके नीचे ला रहे होते हैं। तो आप नेचर को अगर इंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर जनरेशंस भी उसको इंजॉय करें जो पाकिस्तान में नेचर है, तो आप माहौल को ख़राब ना करें जब भी आप टूरिज्म के लिए जाएँ। जो कचरा, जो आपके रैप्स हैं, स्नैक्स खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, जो भी है, आप उसको अपने पास जो बैग आपने उठाया होता है उसी में डालें और आके बिन के अंदर डालें। ये कोई बिल्कुल भी देखें मुश्किल काम नहीं है, डूएबल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल विल से अगर आप करेंगे, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करेंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका चेंज आएगा। घरों में जितनी भी थोड़ी सी जगह है, गमलों में जो भी आपके पास कंटेनर्स मौजूद हैं उसमें आप छोटे छोटे दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं छोटे छोटे, तो आपको जो आपकी मेंटल हेल्थ है जो बहुत ज़्यादा आजकल केओटिक किस्म की लाइफ है हर एक की, उससे आपको बहुत पॉजिटिव जो है वो फीलिंग आएंगी, बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। मरियम, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, जो ग्रीन लाइफ आपने बताया, इतनी सारी टिप्स बताई हमें, तो उसके अपनाने से हमारी अपनी ओवरऑल सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे? एब्सोल्युटली। आप ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी से जो है वो प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देते हैं जो आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉज करता है। आप जो है वो ओवर कंजम्पशन जो आपकी इन टर्म्स ऑफ कपड़े हैं, क्लोथिंग है, उसको आप रिमूव कर देते हैं। साथ ही साथ जो है वो आप जो है वो लोकल दरख्त जो है वो जितनी भी स्पेस आपके पास मौजूद है वो लगाते हैं। एमिशंस में कंट्रीब्यूट आप कम करते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली, एक तो आप ये जो छोटी छोटी एफर्ट्स करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली एक माइलस्टोन आप छोटे छोटे अचीव कर रहे होते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है कि मैं जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा या कर रही हूँ सोसाइटी में या माहौल के लिए। और कचरा अगर नहीं फेंके इसी तरह तो पॉजिटिव फील करते हैं। साथ ही साथ ये जो दरख्त होते हैं या पौधे लगाते हैं या किचन गार्डनिंग आप करते हैं इवन, तो उससे आपकी सेहत पर बड़ा जो है वो अच्छा असर पड़ता है। मेरी जो मदर हैं वो, उनको किचन गार्डनिंग का बहुत शौक है, छोटी सी भी उन्हें जगह लगाती हैं, तो उससे वो उसमें बिजी रहती हैं। उनकी एज है, एक तो बिजी रहती हैं, मट्टी को हाथ लगाते हैं, नेचर है, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और साथ ही साथ जब आप प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप जो है वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी होती है। तो बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ऐसी
सही कह वैक्सीन रही दुनिया हैं। में जो बताती हैं हमारी और हम मदर्स जो खुद भी हैं जब वो अगर नेचर प्लांटेशन में बिजी तो रहे हैं हमें तो जो है वो बड़ा ना सिर्फ अच्छा उन जो वो प्लांट्स हैं वो उनके मतलब ओवरऑल उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा वो उससे खुश भी महसूस करती हैं, क्योंकि प्लांट्स को जो है ना वो जब उनके सामने उनके ग्रो करते हैं तो वो खुद ही उनको बहुत अच्छा लगता और है। मरियम, यू विल एग्री और नॉट, लेकिन मुझे लगता है कि एग्री करेंगी कि बहुत सारी तो माएँ, हमारी अम्मियाँ ऐसी हैं कि वो तो क्रॉस ब्रीड कराने लग जाती हैं। जो फ्रूट्स होते हैं, जो बेल होती है, इसकी कलम काट के उसमें एग्जैक्टली मिला दी, उसमें कर दी। इतना इट्स अ अच्छा वो वेरी मनी प्लांट था, वंडरफुल उसके हॉबी। लेके बहुत सारे मनी प्लांट्स आपकी बना दिए अपनी अम्मी भी ने। जो आपकी अपने जो जिस्म के अंदर आलूदगी है, मुझे लगता है कि वो भी एक्सक्रीट हो जाती है सारी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, आप नेचर के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, तो उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और बिल्कुल एब्सोल्युटली मैंने अपनी मदर को बचपन से करते हुए ये देखा है कि वो जो है वो जो गुलाब लगाती हाँ, क्रॉस थी बचपन ब्रीड में भी, अभी करके। भी लगाती हैं। उसमें उसकी जो कलमें होती हैं वो एक खास स्टाइल में, उनको उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑल्दो शी इज़ जी नॉट टेक्निकल, तो जी। बहुत सारे ख़वातीन और मर्द ऐसे हैं जिनको शौक होता है, वो इस तरह के जो है वो चीज़ें करते हैं। और आप खुद भी देखें कि अगर आप नहीं भी करते हैं, करनी चाहिए, अगर आप नहीं भी करते हैं तो हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ मूव करते हैं या नेचर में जब भी हम जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। और लेटेस्ट जो हमारे जो स्टाइल हैं जो घरों के, चूंकि जगह कम है और कॉम्पैक्ट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारे इंटरनेट पे मैंने ऐसे घर देखे हैं जिसमें छतों के ऊपर आप जो है वो कुछ जगह कवर करके वहां पे जो है वो प्लांट लगाते हैं। यस, लोग इंडोर प्लांट आपके काफी ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। कुछ एग्जैक्टली, स्पीशीज इट जिस लुक्स तरह गुड से और मच्छर फील मक्खियां फ्रेश नहीं आती। करवाते हैं। अच्छा मरियम, जैसा कि आपने देखा कि मौसमियाती तब्दीलियां जैसे ऐसे तगय्युरात हो रहे हैं तो उसमें सैलाब है और इस तरह की बहुत सारी आफतें देखने को आ रही हैं, जिस तरह से पंजाब में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। तो ये जो मौसमियाती तब्दीली है उसको रोकने में माहौल दोस्त ज़िंदगी क्या किरदार अदा कर सकती है? जी, बिल्कुल। ये जो जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई, ये सस्टेनेबल कंजम्पशन में आती हैं। और सस्टेनेबल कंजम्पशन और ये एक ऐसी फील्ड है जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी बात हो रही है। और इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल फुटप्रिंट्स होते हैं, आपके कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं हर बंदे के, तो वो अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करें हर बंदे के, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी इमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सिर्फ ये सिंपली जो मैंने पहले बताया कि आप देखेंगे जितनी हमारी डिमांड होगी, ये सिंपल इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट शुरू में हर इकोनॉमिक्स का बंदा पढ़ता है। मैं नहीं हूँ इकोनॉमिस्ट, थैंक गॉड, क्योंकि काफ़ी उन्होंने ज़मीन तबाह की हैं अपनी जो भी उनकी चीज़ें हैं जो आज तक सिखाया उसकी वजह से। तो उसमें हम देखते ही हैं कि जो आपकी कंज्यूमर की डिमांड होती है, आपकी इंडस्ट्रीज उसी तरह प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो एग्जैक्टली। अगर एज अ कंज्यूमर आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कम प्रोड्यूस करेंगी और इवेंचुअली आपकी इमिशंस भी कम होंगी। तो ये जो हमें लगता है कि बहुत छोटा सा मेरे करने से क्या होगा, ये बहुत ह्यूज आपका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो आपके माहौल के लिए क्रिएट कर सकता है। आपकी इमिशंस इवेंचुअली कम हो सकती हैं, आपका माहौल इवेंचुअली खुशगवार हो सकता है। और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हमने देखा है, मुझे एग्जैक्ट उस इलाके का नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेट पे देखा कि कुछ लोगों ने मिल के, उनने गवर्नमेंट का वेट नहीं किया, कुछ लोगों ने मिल के अपने पूरे एक जो है वो मोहल्ला है बहुत बड़ा, उसमें सफाई का बंदोबस्त भी शुरू किया। और वो बिल्कुल साफ सुथरा इलाका है, वहाँ पे मकामी दरख्त लगाए उन्होंने, जितनी ज़मीनें थी लोगों ने कमेटीज अपनी बना के मीटिंग्स करके। इसके अलावा उन्हें बैठने की जगह बनाई, बहुत ही कल्चरल ओरिएंटेड, जिसमें ख़वातीन भी बैठने की जगह है आदमियों की। इसके अलावा जो उनकी पेंटिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एस्थेटिकली बहुत प्यारी हैं, माहौल दोस्त भी हैं और एस्थेटिकली प्यारी हैं, बनाई हैं। मैं ज़रूर सेंड करूँगी कि उस एग्जैक्ट इलाके का नाम क्या था। तो बहुत सारे मॉडल्स हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हम देखें कि आर्मी के एरियाज बहुत सारी कॉलोनीज हमें नजर आती हैं जो परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट उनका सिस्टम होता है। उनकी कभी नालियां क्लॉग होती है हमें नजर नहीं आएंगी। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने बचपन से ये देखा है कि किस तरह से जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसफर होता था कि किस तरह से वो ख्याल रखते हैं, वेजिटेशन का किस तरह ख्याल रखते हैं, बाकायदा जो कीड़ा अगर लग जाए दरख्तों को तो किस तरह से सफाई की जाती है। आपके कैंट एरियाज में बहुत सारे में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उस पर बैन है। इवन ये जो आपकी मग्स होते हैं और प्लास्टिक के जो मग्स होते हैं उसके भी इवन जो है वो पाबंदी है काफ़ी सारे कैंट एरिया में, खारिया में ख़ास तौर पर मैंने खुद विटनेस किया था। अच्छा। तो पाकिस्तान के अंदर
बहुत सारे आपके मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी तरफ अगर आप गौर करें तो उनको रेप्लिकेट करें अगर आप बाकी इलाकों की तरफ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो चेंज हो सकता है। तो ऑफकोर्स कुछ जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे एज अ सोसाइटी हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और रवैये चेंज होने से बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। इतने हुकूमतों को भी जो है वो इंटरवीन शायद करने की कोशिश ना करे, अगर हम अपने रवैये जो है वो माहौल को लेके दुरुस्त कर लें तो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा impact मरियम, जो आप माहौल दोस्त चीज़ों के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अब जैसे बारिश का पानी है, हम उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि जो है छोटे छोटे डैम्स बना लें, किसी तरह वो बारिश का पानी भी हम यूटिलाइज़ कर सकें हमारी फसलों को, और मतलब ऐसा भी कुछ हो कि निज़ाम के जब ज़्यादा पानी हमारे यहाँ आ जाए सैलाब की सूरत में, तो वो भी जो है ना हमें नुकसान ना पहुँचाए और उसको भी हम कहीं कंजर्व कर सकें। या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि हम कुछ ऐसे कुएं बना लें, वेल बना लें कि जिसके अंदर बारिश का पानी चले जाए और वो जो ज़मीन के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं, कहते हैं कि ज़मीन सूखती चली जा रही है, तो वो भी दोबारा से पानी वापस उन ज़मीन में जगहों चले पर जाए। वो पानी यूटिलाइज हो सके जहाँ पर ये पानी की कमी है, ड्राउट की जी कहते देखिए, हैं। इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस ब्रॉडली हैं। एक तो देखें कि अगर बारिश का पानी है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके ट्रेन करके जो है वो उसकी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी छत के ऊपर टैंकी है और बारिश हो रही है और आपके यहाँ इतना पानी नहीं आ रहा, आप उसका ढक्कन खोल के रखते हैं, लेकिन बाद में क्लोरीन की जो है वो टैबलेट्स मिलती हैं, अच्छा। केमिकल एक मिलता है, वो मार्केट से उसमें डाल के क्लोरीन। वो साफ करता है, तो आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है, अगर आपके सरफेस आप घरों की जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप ये करें कि कुछ घर के कुछ ज़मीन इतनी छोड़ें कि वहाँ पे मट्टी ही हो, सिर्फ उसके ऊपर कंक्रीट ना हो, ताकि आपकी बारिश अगर हो तो कहीं एब्जॉर्ब हो सके। आपका जो है वो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम शहरों में देखते हैं कि बिल्कुल जितनी एक तो जगह बड़ी कम मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको नज़र आता है कि 5 मरले के घरों में रह रहे होते हैं, तो वो सारे का सारा कवर कर देते होते हैं कंक्रीट से। तो अगर कंक्रीट से आप कवर कर देंगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को उस तरह से मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि गवर्नमेंट को इस पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होगी, जो इन द लॉन्गर रन जरूरी है। जो रिवराइन खासतौर पर फ्लड्स हैं आ रहे हैं या ग्लेशियर मेल्टिंग से आ रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि वेस्ट काफ़ी ज़्यादा उसमें होता है। वो अगर कम्युनिटीज़ उसको हार्वेस्ट करने की या प्रिजर्व करने की कंजर्व करने की पानी को कोशिश भी करेंगी, तो उसमें जो क्लीनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, क्योंकि पोल्यूटेंट बहुत डिफरेंट तरह के आपके इंडस्ट्रीज़ के भी हैं, आपके जो है हॉस्पिटल के भी हैं, आपके डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है वो भी बीच में है। और अभी जो हमें सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं आपके सामने, वो इसी वजह से आ रही हैं। तो वो अगर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस होगा तो वो जो पानी आ रहा है वो चेक डैम्स, मिनी डैम्स के थ्रू जो है वो आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, इन द लॉन्गर रन डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखी भी कुछ वीडियोस के सिंध में जब पानी दाखिल हुआ तो सहरा की तरफ जो है वो थोड़ा सा भी छोड़ा गया है, थरपाकर की तरफ। अगर इसी को मजीद जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए तो ये पानी आपका जो है बायस रहमत बन सकता है, बजाय इसके कि अजाब जो इस वक्त बना हुआ है हमारे ऊपर सैलाब की फॉर्म में, उससे फायदा कम्युनिटीज को होगा। तो कुछ इंटरवेंशन जो है वो ऑफकोर्स हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन बात है वो गवर्नमेंट लेवल पे काफी इनिशिएटिव्स लेने की। ठीक है मरियम, लास्टली मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगा, व्हाट वुड बी द चैलेंजेस और व्हाट आर द चैलेंजेस टू अडॉप्ट दिस ग्रीन लाइफ के क्या मुश्किलात क्या आ रही हैं? जब सब कुछ आपने बता दिया, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर दुनिया ने सुन लिया, हुकूमत ने सुन लिया, हुकूमत के अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट मौजूद हैं, सीपा और ईपा मौजूद हैं, और वो एनवायरनमेंट को भी देख रहे हो, महकमा मौसमियात ने भी सारी प्रेडिक्शंस चीज़ें की हुई हैं, तो फिर वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। इशू क्या है इसको अपनाने में? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके दो जवाब हैं मेरे पास। एक तो ये है कि बतौर सोसाइटी हम थोड़े कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं हम उसमें प्राइड फील नहीं करते हैं उसको इस्तेमाल करने में, और एक जो लेबल है या जो ब्रांड बड़ा नाम होता है हम उसमें मैंने एक तबका हमारी सोसाइटी का ऐसा है जो उसमें बहुत प्राउड फील करता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक इम्पोर्टेड बैग उठाया हुआ है तो आप एक बहुत ही महज़िब किस्म की सेगमेंट से जो है वो आपका ताल्लुक है, और अगर आपने कोई लोकली मेड बैग है किसी के हाथ का बना हुआ आपने इस्तेमाल किया है तो उसमें बड़ी शर्म महसूस होती है बहुत ब्रांड्स वगैरह को हम प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एक तो ये हमें रवैये जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जिस स्टेट में हूँ यहाँ पर लोकली जो है वो इतना प्रमोट किया जाता है आपका, चाहे वो लोकल आर्ट है जिसमें बेशक सी पेंटिंग बनी हो, लोकल बैग अगर आपके हैं, लोकली अगर आपके फार्मर सब्जियां या फल उगा रहे हैं तो बाकायदा उनको जो है वो महंगी करके वो चीज़ें बेची जाती हैं कि इसमें बहुत लोकली जो है वो लोगों ने एफर्ट प्रोड्यूस की है। इसके अलावा रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और रिसाइकलिंग से मुराद सिर्फ मेरी वेस्ट की नहीं है
बल्कि आपके कपड़ों की रिसाइकलिंग है। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा थ्रिफ्ट शॉप्स नज़र आएंगी, सेकेंड हैंड क्लोथिंग शॉप्स आपको नज़र आएंगी। पाकिस्तान में जो कपड़े हम पहनते हैं, अगर हमने नहीं पहनने, हमारी अलमारियों में लटके हुए हैं, तो थ्रिफ्ट शॉप्स हम क्यों नहीं बनाते हैं? और अगर कोई वहाँ से ख़रीद लेता है तो उनके ऊपर एक जो है वो एक तरह का एक शेम एसोसिएट की जाती है और लोग झूठ बोलते हैं कि हमने वहाँ से नहीं लिया। चलें, अगर लोगों को शर्म महसूस होती है तो आप रिसाइकल्ड चीज़ लें, आप झूठ ही बोल रहे हैं, एटलीस्ट माहौल को तो फ़ायदा उससे होगा ही, कोई अच्छी बात तो नहीं है खैर झूठ बोलना। लेकिन जो लोकली आपकी चीज़ें हैं उसमें प्राउड फील करना, उसको प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप देखें कि सेकंड जो चीज़ है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की चीज़ें जो ग्रीन लाइफ है या क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप टेम्परेरी कैंपेन्स कुछ गवर्नमेंट अगर रन कर लेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके, तो वो एक खास तबके को, खास ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो लिमिटेड स्केल पे होगी, उनको तो चलो अवेयरनेस मिल जाएगी, लेकिन बाकी पूरी सोसाइटी का क्या? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल्स में जो है वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। एक क्लास 1 के बच्चे को आप सिखाएंगे कि प्लास्टिक बॉटल नहीं फेंकनी, क्या नुकसान होगा, दरख्त लगाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, तितलियाँ आएंगी, जुगनू, नो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बचपन से शुरू करें। फिर जैसे जैसे स्टेजेस की तरफ क्लासेस जाएं तो उस सब्जेक्ट को आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाएं ताकि पता चले, अवेयरनेस हो। एक बच्चा स्कूल में सीखेगा, घर जाके सबको एजुकेट करेगा। तो दो तरह के एक तो वैल्यूज की तरफ हमें वापस जाना पड़ेगा, जो हम प्राउड फील करते थे अपनी वैल्यूज में। बिल्कुल, अब जैसे मेरी अम्मी निटिंग करती हैं तो मैं वो प्रेफर करती हूँ पहनना, बजाय इसके कि मैं कोई ब्रांड के स्वेटर पहनूं। तो वो जो घर से निट हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली, आप देखें कि ब्रांड से मेरी मुराद ये भी है कि जो लोकली आपके ब्रांड हैं, जो आपके पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक तो उनको भी पहन सकते हैं बजाय इसके कि इम्पोर्टेड जो है, क्योंकि इम्पोर्ट करते हैं तो आप एमिशंस इम्पोर्ट कर रहे हैं एक तरह की। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात अगर मैं करना चाहूँ गवर्नमेंट लेवल पर, वो ये भी है कि हमारे यहाँ जो एशिया है ओवरऑल, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो एक तरह का जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए डंपिंग मार्केट है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारा कचरा हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में जो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके पाकिस्तान में आते हैं। ये जो आपके कपड़े सेकेंड हैंड क्लोथिंग है, आप देखेंगे बहुत सारे सेकेंड हैंड क्लोथिंग ऐसी है जो कल्चरली हमारे रेलिवेंट ही नहीं है। हम बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे देखते हैं जिसमें मासूम लोग हैं, उनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, उस पर बहुत ख़राब किस्म की लैंग्वेजेस और टेक्स्ट लिखा होता है और उन्हें वो टी-शर्ट्स पहनी होती हैं। तो एक तो इस पर जो इंपोर्ट होता है, इस पर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में घुसने से पहले ही उसको फिल्टर आउट कर दिया जाए कि स्वेटर्स या इस तरह की चीज़ें या जीन्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, टी शर्ट्स, वही सिर्फ आने दी जाएँ और वो सस्ती भी आपको पड़ती हैं इकनॉमिकली। लेकिन बाकी जो कल्चरली रेलिवेंट चीज़ें हमारी नहीं हैं, जो कपड़े रेलिवेंट नहीं हैं, उनको ना लाया जाए। और जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, उनके जो कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप जो है वो थ्रिफ्ट शॉप्स जो है वो बाकायदा ओपन बड़े बड़े शहरों में होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो नॉर्मलाइज, लोगों को नजर आए, नॉर्मलाइज कर सकें। खासतौर पर ये जो हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली लड़कियां लड़के होते हैं, ये बहुत कपड़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो अगर थ्रिफ्ट शॉप होंगी तो वहां से वो खरीद के ब्रांडेड कपड़े ही होंगे, यूज्ड होंगे, ब्रांडेड तो वो यूज कर लेंगे तो उनके लिए फायदा है। बल्कि हम इस तरह की शॉप्स ढूंढते हैं। सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हर एस्पेक्ट को कवर किया ग्रीन लाइफ से रिलेटेड, और आपने माहौल दोस्त ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं वो हम सबको बताए, और साथ ही क्या गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है, क्या हम लोकल लेवल पर कर सकते हैं, उन सब के आप हवाले से आगाह किया। बिल्कुल ऐसे ही। और व्हेन इट कम्स टू हर टॉपिक, मरियम का टॉपिक, सो शी इज़ इंटेलेक्चुअली टॉकेटिव ना, तो वो लोगों को समझने का मौका मिला होगा कैसे ग्रीन लाइफ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके फिर आगे बेहतर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, किस तरह से दुनिया को मज़ीद आलूदा होने से बचाया जा सकता है। और दोबारा इसको अगर अंडू कर दें हम, वापस जो है वो चले जाओ उस तरफ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, पैगाम जो देना था वो मिल चुका है आपको। उस पैगाम के साथ साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।